माफिया तो खुद ही कह रहा है कि मिट्टी में मिल गए हैं। आप तो संतुष्ट हैं? आप कार्रवाई हो रही है? संतुष्टि का सवाल यह है कि जो एक सवाल जो भारतीय जनता पार्टी एक तरह का जो बाजार खड़ा करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, राम राज है। इस उत्तर प्रदेश में कहीं भी राम राज नहीं है। अगर राम राज होता तो 24 तारीख को जिस व्यक्ति को, जिस अधिवक्ता साथी को 2-2 गनर दिए गए थे, वहाँ खुलेआम दिन दहाड़े बमबारी इतने बड़े पैमाने पर और उन लोगों की खुलेआम हत्या नहीं होती। अगर राम राज होता तो उसी उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की ही सरकार थी, वो देवरिया जेल में लखनऊ के एक व्यापारी को बुला करके उसको पीटता है, मारता है और सरकार उसका पूरा, और जब वो उत्तर प्रदेश की जेल से बाहर जाता है तो ये कोई सरकार का काम नहीं है। हम धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं इस देश के माननीय उच्च न्यायालय को कि उसने अभी निर्धारित किया कि इसके जैसे माफिया को उत्तर प्रदेश से बाहर जाया जाए। और अगर उत्तर प्रदेश में राम राज होता तो अभी सुप्रीम कोर्ट में करेक्ट करना चाहता हूं जी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, मैंने कहा, और अभी अगर राम राज होता तो कल की बात है साहब, कल की बात बता रहा हूं आपको। इस उत्तर प्रदेश में एक हेमंत यादव बलिया के नौजवान को बर्बरता से उसके स्कूल के सामने मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई। उसका साथी आलोक यादव घायल है और सरकार कुछ नहीं कर पाई। यही सरकार है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई माफियाओं को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। तो ये सरकार बस बाजार खड़ा कर रही है। हम ये चाहते हैं बहुत व्यापक स्तर पर कि उत्तर प्रदेश में अगर राम राज होता तो आपने मेरठ की भी घटना सुनी होगी। 24 घंटे में 7 हत्याएं हुई हैं, धड़ अलग सर अलग। पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज यही है कि किसानों को कुचल दिया जाता है और कुचलने वाला। अभी तक हो रही कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? आप और चाहते हैं? मैं समझता हूं कि हम ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ जनमानस ये जानना चाह रहा होगा कि जिस सरकार को हम प्रचंड बहुमत की सरकार दिए, प्रचंड बहुमत से 6 साल से है, वो सरकार उत्तर प्रदेश की सुरक्षा हेतु एक परमानेंट डीजीपी मिट्टी में मिल गया हूं, एक परमानेंट डीजीपी। अरे अपराधी और माफिया कब क्या कहा करते हैं वो आप देखते हैं, उनके कई रंग होते हैं। हाँ, डीजीपी वाला क्या कह रहे थे आप? हाँ, और आज तक ये उत्तर प्रदेश में जो सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार है, एक डीजीपी 2 साल से यहाँ परमानेंट डीजीपी नहीं है। अब इसकी बात जैन साहब और द्विवेदी जी बताएंगे कि जो पोस्ट परमानेंट नहीं होती है उस पर निर्णय लेने में कितनी कठिनाइयां होती हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं भी अपराध को लेकर के गंभीर नहीं है। हाँ, अपराध बस ये है कि अपराध किसी मुसलमान से अगर हो जाए, किसी दलित पिछड़ा का उसमें नाम आ जाए तो उस पर बहुत, और वही अगर मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग करेंगे तो उनको लोकसभा भेज देंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। लेकिन समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि अपराधी की कोई जात बिरादरी नहीं होती। आप उत्तर प्रदेश में लोगों की सुरक्षा संरक्षण दिए हैं जी। आपकी पार्टी ने भी बड़ा संरक्षण दिया अतीक अहमद को। हमारी पार्टी ने तो, आपने वो भी दृश्य देखा होगा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने उसे सरेआम मंच से धक्का दिया। आपने वो भी दृश्य देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी का तो जो मिनिस्टर है उसके साथ, नंदी के साथ उसकी हजारों फोटो आती हैं। उस पर आरोप है कि वो पैसे लेते थे। और वही भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज और फूलपुर का चुनाव जीतने के लिए उसके भाई को बनारस से नैनी जेल में लाती है, हवा भगत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी देश जानता है। इनको अपराधियों से कोई, सुनिए, अपराधियों से इनको कोई घिड़ा नहीं है। अपराधी बस इनकी पार्टी में आ जा, वो साधु हो जाएगा साहब। वो चिन्मयानंद से चिन्मयानंद महाराज हो जाएगा। धन्यवाद। सिंगर से सिंगर महाराज हो जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।